दोस्तों अभी मैं नेपाल में ही हूँ और नेपाल में आप सबों को बहुत कुछ दिखाया हूँ। अभी जो जगह पे मैं जा रहा हूँ, जिस जगह के बारे में आप सबों को मैं जानकारी दूंगा, ये भी जगह बहुत अद्भुत है। बहुत अद्भुत कहानी है इस जगह की। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ के पुजारियों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है वो मैं बता दूं, यही वो जगह है नेपाल का जहाँ पे शादी विवाह के लिए कोई दिन नहीं होता है, कोई मास नहीं होता है। हर मास यहाँ पे शादी होती है, सब दिन यहाँ पे शादी का दिन होता है। मैं सम्मानित छायाकार से निवेदन करूँगा थोड़ा सा पास आएंगे और यहाँ के बारे में और विशेष जानकारी जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं विवाह मंडप पे, जो नेपाल में पड़ता है और नेपाल में जो जानकी मंदिर है उसके जस्ट बगल में है। हमारे साथ यहाँ के प्रमुख पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी, नाम क्या हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार झा नाम हुआ मेरा। धीरेन्द्र झा जी हैं। सबसे पहले KR न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ की विशेषता के बारे में? ये विवाह मंडप हुआ जो भगवान राम और सीता का जो त्रेता युग में विवाह हुआ था, वही काल्पनिक दृश्य बनाया गया है। इसमें अपन सामने दर्शन करेंगे। अभी तो भोग लग रहा है, 5 मिनट के बाद खुलेगा, अब दर्शन कीजिएगा। इसमें दाहिने तरफ में लड़का वाले राम जी के परिवार है और बाएं साइड में लड़की वाले सीता मैया का परिवार है। और सभी खंभा में तीनों लोग की देवी देवता है जो भगवान की बारात में बाराती के रूप में आए थे, क्योंकि भगवान के 24 अवतार में मात्र रामावतार में ही विवाह हुआ था। तो जितने भी एक बार फिर से बताएंगे, ये जो 24 अवतार जो हुआ भगवान का, तो उसमें रामावतार में मात्र विवाह हुआ है। अच्छा, विवाह केवल रामावतार में हुआ। इसलिए द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे, तो उस समय भी तो मतलब विवाह दिखाया नहीं गया है ना? उस समय में उनका विवाह जो जैसे राम जी का विवाह हुआ है बाराती साज करके, वैसे विवाह नहीं हुआ। उनका गंधर्व विवाह हुआ है। विवाह 2 ही देवता का हुआ है, एक राम जी का हरण करके वो ले गए थे भगवान श्री कृष्ण, वो गंधर्व विवाह हुआ, और भगवान राम जी का विधिवत विवाह हुआ है, और दूसरे भोले बाबा का, तो वो भी नेपाल में ही है, और राम जी का विवाह भी नेपाल में ही है। भोले बाबा का विवाह नेपाल में ही हुआ है, कैलाश मानसरोवर जो है नेपाल में ही है। तो दोनों जने का विवाह इसलिए करके, जितने भी देवी देवता थे सबकी इच्छा थी कि हम भी बारात जाए, हम बारात जाए। मान लीजिए हमारे गांव घर में एक शादी होता है तो छोटे से लेके उठ सकते हैं, यहाँ तो जगत आधार के विवाह है, तो इसलिए करके सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। ये 33 कोटि देवी देवता आपको दर्शन करने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ कैसे कर सकते हैं? अभी भोग लग रहा है, 5 मिनट के बाद खुलेगा। जा सकते हैं क्या? ये सब दिखा सकते हैं? अब देखते हैं जैसे संभव हो। नीचे चारों कोना में चारों भाई का कोहबर है, राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, और चारों भाइयों का ऐसा डिफरेंस में सभी का गेट है। जैसे बड़े भाई की का उत्तर में हो गया तो उनसे छोटे हैं भरत जी, तो उनका पूर्व में हो गया। उनसे छोटे लक्ष्मण जी है तो उनका दक्षिण में हो गया। उनसे छोटे शत्रुघ्न जी है तो उनका पश्चिम में हो गया, क्योंकि एक दूसरे का मुंह न देखें, इसलिए करके सभी का गेट भी आपको डिफरेंस मिलेगा। सब इसी प्रांगण में वो चारों मंडप है। यहाँ का मूल मेला होता है विवाह पंचमी, अघन शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, राम विवाह भी कहते हैं। अभी भी अयोध्या से बारात आती है और बड़ी धूमधाम से यहाँ पे भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं। 8-10 लाख लोगों की भीड़ होती है उस समय। अगले लॉकडाउन से पहले योगी जी भी यहाँ पे आए हुए थे विवाह उत्सव में, उससे पहले मोदी जी भी एक बार आए थे। अच्छा झा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका मूल निवास यहीं पे है ना? जी। अच्छा, कैसा लगता है इस पावन स्थल पे आपका जन्म हुआ है और यहाँ पे रह के भगवान श्री राम का पूजा अर्चना करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है? बहुत सारे देश के लोग यहाँ पे आते हैं भ्रमण करने के लिए। भ्रमण नहीं कह सकते हैं, धर्म स्थल पे भ्रमण नहीं होता है। धर्म स्थल पे भक्ति से लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो आपका जीवन मुझे लगता है कि बहुत धन्य धान्य है जो ऐसे पावन जगह पे आपका जन्म। उनकी कृपा है तब ना हम लोग यहाँ पे हैं, बस उनकी कृपा के उनके कृपा बगैर कुछ नहीं हो सकता है। उनकी कृपा है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, कोई पुण्य होगा, इसलिए करके हम लोग मिथिला वास करते हैं। जो मिथिला में वास करे साग पात नित खाए, ताको भागन को निरखी ब्रह्मा दिख ललचाए। जो मिथिला में जो वास करते हैं उनकी भाग्य को देख करके ब्रह्मा इंद्र जो है वो भी ललचाते हैं कि हम भी मिथिला में वास करते। तो हम लोग किशोर जी के छोटे भैया हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, इसे बड़ा और कुछ नहीं। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और वाकई में दोस्तों सभी लोग जानते हैं भगवान श्री राम का जब विवाह हो रहा था तो
ऊपर से देवी देवता भी देख के काफी प्रसन्न हो रहे थे, फूल की वर्षा कर रहे थे और साक्षात दर्शन के लिए तो हमेशा लालायित रहते हैं। चाहे वो भगवान शिव हो, ब्रह्मा जी हो, सभी के सभी देवी देवता भगवान श्री राम के विवाह को देखने के लिए काफ़ी उत्सुकता में रहते थे और कोशिश करते थे कि इनका विवाह देखें, इनके हर कार्यों को मैं देखूं। तो ये वही जगह है और मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे विशेष कुछ है, अब पुजारी जी की कृपा हो तो मैं आप सबों को दिखाने की भी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा हम लोग कर लेते हैं, हम करेंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आपको लगातार में दिखाते रहेंगे। राधे राधे। अभी मैं पहुंच गया हूं उसी विवाह मंडप में और हमारे साथ फिर से पुजारी जी हैं। क्या बताएंगे? इधर से वर पक्ष में विश्वामित्र जी हो गए, जिनके साथ में राम लक्ष्मण अयोध्या से आए थे, उनके जगरक्षा किए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान ने धनुष तोड़ा। जो धनुष तोड़े थे वो जगह यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम धनुषा धाम है। वहाँ पे एक टुकड़ा धनुष का भी है जो लोग दर्शन जी वो दर्शन करते हैं। वो दर्शन करने से साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। बीच में कुलगुरु वशिष्ठ जी हो गए और सबसे लास्ट में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी हैं और दोनों साइड में सीता मैया की सहेली है चंद्रकला चारुशिला जी। सिंहासन में दुल्हा दुल्हन सरकार हैं। बाएं साइड में राजा जनक, माता सुनैना जो कन्यादान कर रहे हैं, सीता जी के धर्म के माता पिता हो गए। बीच में पंडित जी सतानंद जी महाराज जो शादी करवा रहे हैं, उनके बगल में है कुशध्वज राजा सुदर्शना रानी, ये महाराज जनक के छोटे भाई हैं। ये भरत और शत्रुघ्न के सास ससुर हैं। पीछे में दो खड़े हैं जनक जी के लड़का बहू, उनका कुशध्वज नाम था ना? जी कुशध्वज। पीछे जो खड़े हैं जनक जी के लड़का बहू, लड़के का नाम लक्ष्मी निधि और बहू का नाम श्री। जनक जी के लड़के का नाम लक्ष्मी निधि। महाराज जनक के अपना 2 संतान है, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम उर्मिला जो लक्ष्मण जी के साथ में शादी हुई थी, और लड़के का नाम लक्ष्मी निधि जो पीछे खड़े हुए हैं। सीता माता धर्मपुत्री हुई। जब यहाँ पे 12 साल का काल पड़ा तो राजा जनक ने हल चलाए तो सीता माता जमीन से निकली है। वो जगह यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम सीतामढ़ी पुनौरा धाम है। और ये सभी खंभा में तीनों लोग के देवी देवता हैं जो भगवान की बारात में बाराती के रूप में यहाँ पे उपस्थित थे। नीचे चारों कोना में चारों भाई का कोहबर है। एक बार सभी बारातियों का दर्शन करवा लीजिए, उसके बाद नीचे कोहबर का। जय जय किशोरी जी। जैसा कि यहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी हैं उनसे जानकारी मिली और यहाँ के बारे में आप उन सबों के बारे में उन्होंने बताया। और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं ये सभी जो आए थे बारात बन के, उन लोगों की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। उन लोगों की नहीं, वो सभी के सभी देवी देवता थे। उस समय में जो भी थे रामायण काल में, वो कोई साधारण लोग नहीं थे, सभी के सभी देवी देवता थे। तो ये पवित्र जगह जो नेपाल में है और मंडप के नाम से ये प्रसिद्ध है। मंडप के नाम से, विवाह मंडप के नाम से प्रसिद्ध जगह, विवाह मंडप के नाम से ये प्रसिद्ध जगह है। और उसी जगह में आप सब देख रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रतिमाएं और बहुत ही बेहतरीन कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, जो सुनकर एक अंदर से अलग सी भक्ति जाग उठती है। वो पवित्र स्थल, वो पवित्र जगह। तो ये थी विवाह मंडप जो नेपाल में है और जानकी मंदिर के एकदम बगल में ये विवाह मंडप स्थित है, जो बहुत ही भव्य है, देखने लायक है। मैं निवेदन करना चाहूँगा पुनः ऐसे पावन जगह पे निश्चित रूप से आए। और मुझे ये विश्वास है हमारे बिहार के लोग अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी आस्था एक अलग होती है भगवान के प्रति। उसमें भी मिथिला जानकी जी की मायके थी और भगवान श्री राम का ससुराल था। तो निश्चित रूप से आप सब दर्शन करने के लिए आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। तो पुजारी जी के द्वारा जानकारी जो दी गई, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए श्री राधे, जय माँ जानकी, जय हिंद।